हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? यदि आप लोग 20 में 20 नहीं बना पा रहे तो इस वीडियो को जरूर देखिए और 3 से 4 तरीकों से सोल्व करने वाले हम लोग। चलिए प्रश्न क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला तरीका देखते हैं। 13 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं या मल्टीपल कितना है, यानी कि 15 बार में आप लोग 13 से भाग दीजिएगा, 15 बार में कट जाएगा। और यानी कि 15 गुना है या 15 गुना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 18 में 15 से हम लोग गुना कर लेते हैं। 18 में 15 से गुना कर लेते हैं, हम लोग का कितना आ जाएगा? तो 270 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन में कहीं भी 270 नहीं है, तो ये तरीका हम लोग का गलत हो गया। इस तरीके से नहीं सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तरीका क्या है? तो देखिए नेक्स्ट तरीका 195 सबसे बड़ा को देख लेते हैं। 195 है तो 195 देखिए किसी का वर्ग या क्यूब है क्या? तो देखिए 14 का 100 कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। कितना होता है? 196। 195 दिया यानी कि एक माइनस कर दिया है। 196 एक माइनस कर दिया यानी कि 195 आ जाएगा। यानी कि 13 में एक जोड़ दिया है। 13 में एक जोड़ दिया और इसमें स्क्वायर के बाद एक घटा लिया। यानी कि पहले एक जोड़ दिया और स्क्वायर करने के बाद एक घटा लेता है। इसमें भी हम लोग देखते हैं, चेक कर लेते हैं अभी। तो 18 में एक जोड़ लीजिए, 19 हो जाएगा। एक जोड़ लेते हैं, 19 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर करते हैं तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। और इसमें से एक घटा लेते हैं अब, तो 360 हो जाएगा। यानी कि देखिए तो ऑप्शन में किसी में 360 है, हाँ तो है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बहुत तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं जो जिस तरीके से बन जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह वाले पहले अक्षर से है। तो पहले हम बता चुके हैं, इस सबका कोड याद रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, यानी कि जेड तक इसी तरह चलता है। यानी कि जेड का 26 होता है। तो आप लोग कोड को याद कर लीजिए और 4 से 5 प्रश्न आपके कोड पर आधारित आएंगे जो बनाने में आसानी होगा और जल्दी भी बना पाएंगे, नहीं तो नहीं भी बना पाएंगे आप लोग। चलिए कोड आप लोग याद कर लीजिए। चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए एच का कितना होता है? 8 होता है। आई का 9 होता है। यानी कि देखिए तो कितना बढ़ गया? +1 हो गया। देखिए ई का कितना होता है? 5 होता है। सी का कितना होता है? 3 होता है। यानी कि देखिए तो -2 हो गया है। ए का कितना होता है? 1 होता है। यहाँ तीसरा स्थान पर बी है, बी का 2 होता है। कितना हो गया? यानी कि +1 हुआ। यानी कि +1 हुआ है, -2 हुआ है, अभी +1 हुआ है। और चौथा देख लेते हैं। भी का 22 होता है और टी का 20 होता है। यानी कि -2 हो गया है। यानी कि -2 और आपको क्रम पता लग रहा है, क्रम से है। यानी कि +1 -2 +1 -2। तो चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं प्रश्न को। एल के 12 होता है और एक जोड़ना है पहले, तो 13 हो जाएगा। 13 का क्या होता है? एम होता है। देखिए आई का कितना होता है? 9 होता है। 9 में 2 घटा लेंगे तो कितना जाएगा? 7। 7 किसका होता है? जी का होता है। चलिए जी का कितना होता है? 7 होता है। एक जोड़ना है, पहले एक जोड़ते हैं, 2 घटाते, पहले एक जोड़ते हैं, 2 घटाते हैं, 2 घटा लेते हैं तो जी का 7 होता है। यानी कि 5। यानी कि ई आएगा। देखिए तो किसी ऑप्शन में आ रहा है एम। देखिए एम तो आ रहा है, यहाँ एल में एक जोड़े, यहाँ देखिए जी का 7 होता है और 7 में हम लोग एक जोड़ना है। 7 1 8 हो जाएगा। एच का 8 हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से हो जाएगा +1। तो देखिए एम जी एच, एम तो किसी ऑप्शन में फर्स्ट में नहीं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इतना ही पर और भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी तरह इसको किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह से, इसको इसमें किस तरह से लिखा गया है। बहुत तरीका हो सकता है, गुना कर कर, भाग कर कर। आप लोग को तो पहले कोड याद करना पड़ेगा। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, जेड के लिए 26। तो पहले तो आप लोग कोड याद कर लीजिए। बिना कोड के आप लोग प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो 3 से 4 प्रश्न रीजनिंग के आप नहीं बना पाएंगे जब तक आपको कोड याद ना हो। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो बहुत सारा तरीका होता है, तो हम बता दिए कि जोड़ घटाव गुना भाग बहुत सारा तरीका है। यानी कि आप लोग यानी कि जैसे बाएं से चौथा है डी, तो हो जाएगा कि दाएं से चौथा, उस तरह से लेटर का संख्या निकाल कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है। भावेल है, कॉन्सोनेंट है, तो बहुत तरीका है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। जी का कितना है? 7 है और 21 है। यहाँ तो कोई तरीका नहीं बन रहा है हम लोग का। तो जी का उल्टा, बाएं से अगर यदि जी 7वां है तो दाएं से 7वां क्या होता है? तो उसके लिए एक होता है 27 पूरा करना होता है। 7 है और 27 पूरा कीजिए तो कितना जोड़िएगा 7 में? तो 7 में कितना जोड़िएगा कि आप लोग का 27 होगा, यानी कि 20 जोड़िएगा। 20 जोड़ दिए तो यानी कि हम लोग का दाएं से हो गया ए, हो गया। जो 7वां हो जाएगा हम लोग का 20 का कितना होता है? टी होता है। ए हो गया और 21 यानी कि एक जोड़ दिया है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। और ओ है, ओ के लिए कितना दिया है? 4 दिया है। तो हम लोग का ओ क्या है? भावेल है। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट और भावेल पर आधारित है। वो क्या है? भावेल है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, एक क्रम से, ABCD के क्रम से है। चलिए
देख लेते हैं। हम लोग का ए ई आई ओ यू एक क्रम से है, लेटर के क्रम से, यानी कि ओ के लिए 4 दिया है, तो देख लेते, देखिए ए चौथा स्थान पे, बी के लिए 2, इस तरह से इसका कोडिंग किया है। यू के लिए 5 है, देखिए यह यू के लिए भी 5 दे दिया है, ओ के लिए 4 दिया है, यानी कि वॉवेल का इस तरह से कोड दे दिया है, यानी कि ए ई आई यू 5 को होता है, और उसका कोड दे दिया, यानी कि दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, चौथे, पांचवें पर है। और कॉन्सोनेंट के लिए क्या किया है, तो देखिए जी उल्टा किया है और एक जोड़ दिया है। और भी देख लेते हैं हम लोग, तो उल्टा किया है, तो यू तक तो देख लिया कि 5 हो गया, ओ के लिए 4 हो गया, और यू के लिए 5 हो गया। आर देखते हैं, आर का 18 होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो इसे कैसे करना है, तो इसका उल्टा देखिए, 27 पूरा कीजिए, तो 2 2 और 7 9 9 इतना करना है, तो 9 किसका होता है, आई का होता है, किसका होता है, 9 का आई, और इसमें एक जोड़ना है, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 10 किसका होता है, तो जे का होता है, तो जे का यानी कि 10 आ जाएगा हम लोग का। तो 10 देखिए यहाँ 10 दे दिया है, आर के लिए 10, और डी का कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है, इसमें 27 पूरा करना है, तो 4 में यानी कि 23 जोड़ेंगे, और एक और जोड़ना है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो एक उल्टा प्लस एक जोड़ना है, 23 एक 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 24 दे दिया। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट और वॉवेल का खेल दिया है। वॉवेल 5 होता है, वॉवेल पांचों का एबीसी ए से जेड का क्रम में लिख दिया, उसका कोडिंग कर दिया है। और कॉन्सोनेंट के लिए क्या बोला है कि उल्टा हमको लिखिए और एक जोड़ दीजिए। चलिए बी किया है, कॉन्सोनेंट है, तो 2 2 के हम लोग उल्टा कितना होता है, 27 जोड़ना है, तो 27 जोड़ना है, तो कितना हम लोग का हो जाएगा, 25, 25 में एक जोड़ देंगे तो 26, यानी कि हम लोग का 26 आ जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में 2 में नहीं है, यानी कि इस ऐसे ही कट गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर का 18 है, ये भी क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, तो 18 में हम लोग को 27 पूरा करना है, यानी कि 2 7 9, एक और जोड़ना है, यानी कि 10 हो जाएगा हम लोग का। देखिए 10 दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर 10। चलिए आई का कितना होता है, 9, यानी कि ये क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर है, तो 3 देखिए है, तो देखिए 3 है यहाँ, यानी कि ऑप्शन सी में हमको मैच कर रहा है इस तरह से। तो बहुत तरीके होते हैं सोल्व करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतन एक निश्चित कूट भाषा में इतना में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जा सकता है। तो कोड भी हम पहले भी बता चुके हैं, कोड याद रखना आपका बहुत जरूरी है। 4 से 5 प्रश्न इसी तरह से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो बी के लिए कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ जेड के लिए कितना होता है, 26 होता है। 2 में पीछे से आप लोग हटाइए, तो 2 घटा दीजिएगा, तो आपका जेड आ जाएगा, 26 आ जाएगा। चलिए आर का कितना होता है, 18 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, यानी कि कितना घट गया, अब ये 3 घटा है, 18 में से 15 घटा, यानी कि 3 घटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई का 5 होता है, और ए का 1 होता है, यानी कि 5 में 1, यानी कि -4 हुआ, यानी कि पहले -2 हुआ, -3 हुआ, अब -4 हो रहा है। और देख लेते हैं हम लोग, जेड का 26 होता है, और यहाँ ई का 5 होता है, यानी कि कितना घटा, तब 5 घट गया अबरी, यानी कि आप लोग को कुछ क्रम पता लग रहा है, यानी कि -2 हो रहा है, -3 -4 -5, यानी कि अगला भी -6 आ रहा है, देख चेक कर लीजिए, आ जाएगा आपका। चलिए इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। पहले -2 हुआ था, तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, एफ का 6 हो जाता है, 6 में हम लोग 2 घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 4। 4 के लिए कोड क्या होता है, डी होता है, हम पहले बता चुके हैं, कोड याद रखना बहुत जरूरी है। आर का 18 होता है। अब देखिए पहले कितना हो रहा था, -2 हो रहा था, -3 -4 -5 -6, इसी तरह से क्रम चल रहा था। दूसरा स्थान पर -3 करना है, 18 का में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है, तो ओ का 15 होता है, तो डी ओ आ गया। चलिए ओ का 15 होता है, 15 हो गया, और क्या घटाना, 4 घटाना, तीसरे स्थान पर 4 घटाते, यानी कि 15 में से 4 गया तो हम लोग का 14 11 आ जाएगा। चलिए 11 किसका होता है, के 11 होता है, तो डी ओ के किसी ऑप्शन में देखिए, इसमें डी के आ गया, इसमें है नहीं, इसमें भी है नहीं, यानी कि ऑप्शन हमको सी में है। देखिए डी ओ के, यानी कि हम लोग का इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 4 अक्षर समूह दिए गए, जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। जब भी संगत असंगत दे दे, या तो वह नंबर के रूप में रहे या लेटर के रूप में रहे, जो भी रहे, तो आप लोग को इस तरह से बनाने के लिए चारों ऑप्शन को गौर से थोड़ा देखिए, उतना ही पर आप लोग उसे बता सकते हैं। देखिए नंबर रहेगा तो आप लोग सम, विषम, अभाज्य संख्या के रूप में बता सकते हैं, अलग अलग करके, कि सम के आधार पर है, विषम के आधार पर है, या आभाज्य संख्या के आधार पर है। लेटर है तो इसके हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी कर सकते हैं, या इसका कोडिंग भी कर सकते हैं, कोडिंग भी करके हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो शब्द में है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ गौर से आप लोग चारों ऑप्शन को देखिएगा, तो देखिए एन के एच ई बी घटते क्रम में है, एस पी एम जे जी
UROLI। देखिए यहाँ देखिएगा गौर करके, तो देखिए एफ है, एच है, यानी कि एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है। यानी कि ये बढ़ते क्रम में सब घट रहा है और ये बढ़ रहा है, यानी कि अलग कौन सा हो गया हम लोग का, ऑप्शन सी हो गया। नहीं तो आप लोग बना के भी चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एन का 14 होता है, के का 11 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, बी का 2 होता है। देखिए ये कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। ये भी कितना घटा? 11 में से 8 घटेगा 3, यानी कि इसमें भी 3, यानी कि इसमें भी 3, 3 घट रहा है ऑप्शन ए में। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, एम का 13 होता है, जे का 10 होता है, जी का 7 होता है। देखिए 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 गया 13, 13 में से 10 3 गया था 10, 10 में से 3 गया था 7। इस तरह से हो रहा है, यानी कि इसमें भी 3 घट रहा है। ऑप्शन हम लोग डी भी देख लेते हैं। यू का कितना होता है? 21 होता है, आर का 18 होता है, यानी कि ये भी 3 घट रहा है। आप लोग समझ गए? तो आप लोग चारों ऑप्शन को थोड़ा गौर से देखिए, देखते ही आप लोग इसे सोल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देखिए, तो या तो हम लोग इसे जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ बड़ा बड़ा संख्या आ जा रहा है तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, पता नहीं लग सकता है। तो हम लोग देखिए इसका स्क्वायर करके आगे में हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए तो स्क्वायर देख लेते हैं। यहाँ एक है तो एक कैसे लाया जा सकता है? तो देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा प्लस एक कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ बहुत बड़ा संख्या जोड़ना पड़ सकता है हम लोग को। तो हम लोग क्यू से देख लेते हैं। क्यू एक का क्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 0 जोड़ देते हैं। एक का क्यू 1, किसी का भी एक का कितना भी लिखिएगा पावर एक ही रहता है, प्लस 0 जोड़ दिया यानी कि 1 आ गया यहाँ। 11 के लिए का देख लेते हैं तो 2 का क्यू यानी कि 1 के बाद 2, 2 के क्यू 8 होता है, 8 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 के लिए क्या कर सकते हैं? तो 2 आया यानी कि 3 का भी क्यू करेंगे। आप प्लस अभी कितना करेंगे? अभी छोड़ देते हैं। 3 का क्यू कितना? 27, 27 में कितना जोड़ेंगे? तो 3 और 5 8। चलिए यहाँ 8 जोड़ दिए तो आपका पूरा हो गया इस तरह से। यहाँ 1 का क्यू प्लस 0 किए थे। चलिए 29 के लिए देख लेते हैं। तो 3 के यहाँ 4 के क्यू करेंगे, आप प्लस कुछ करेंगे। 4 का क्यू 64 हो जाएगा। 64 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? यानी कि 6 9 6 15, यानी कि हम लोग यहाँ कितना जोड़ देंगे? तब 15 जोड़ देंगे। चलिए 15 जोड़ देंगे। यहाँ देख लेते हैं वाट के स्थान पर। तो देखिए यानी कि 1 आया, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3 का क्यू किए, 4 का क्यू, यहाँ 5 का क्यू नेक्स्ट में कर सकते हैं प्लस है, यानी कि 5 के क्यू 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 का क्यू 125 है। आप प्लस हम लोग को जोड़ना है, कितना जोड़ना है? तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 0 से 3 हुआ यानी कि प्लस 3 हुआ, यहाँ 3 से 8 हुआ यानी कि कितना हुआ? प्लस 5 हुआ। यहाँ 8 से 15 हुआ यानी कि कितना हो गया? 8 यानी कि 2 5 7 प्लस 7 हुआ, यहाँ कितना हुआ? प्लस 7 हो गया। तो सलत यानी कि 3 5 7 यानी 2 यानी कि 9 अवधि बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग 125 में 9 जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 125 5 30 30 4 34, यानी कि 134 हम लोग का यहाँ नेक्स्ट स्थान पर आने वाला है। देखिए 5 का क्यू 125 हो गया। देखिए यहाँ 9 नहीं जोड़ सकते हैं। 5 है, 5 के बाद 7 आया और देखिए यहाँ कितना बढ़ा? 3 8 5, यहाँ 15 है, 15 में हम लोग जोड़ेंगे। 15 है यानी कि 8 और 15 में कितना आया? तो हम लोग का 7 आया, 7 आया। और यहाँ देख लेते हैं 7 यानी कि हम लोग 9 जोड़ने वाले हैं, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? नेक्स्ट में जोड़ना है 15 और 9 कितना हो जाएगा? 20 है, 20 4 24 जोड़ना है। यहाँ हम लोग का 125 में 24 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 2 2 4, यानी कि 149 आएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इसका संख्या वाला बढ़ाते जाइएगा और इसका क्यू करते जाइए। आप लोग का आंसर 149 आएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करना। देखिए एल का कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, एम का 13 हो जाता है, ओ का 15 हो जाता है, के का 11 हो जाता है, आर का 18 हो जाता है, आई का 9 हो जाता है, यू का 21 हो जाता है। देखिए 12 1 13, यानी कि 1 प्लस 1 हुआ, 13 प्लस 2 हुआ। यहाँ तो घट गया, फिर यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट रहा है, कुछ अनुमानित नहीं लग रहा है। तो इसको और भी तरीके सोल्व करने का है। देखिए यहाँ एक स्थान का गैप लेते हैं, इस तरह से गैप लेके बनाते हैं। इसके लिए फिर इसके से इससे करते हैं और इसके लिए फिर इससे करते हैं, फिर इसके लिए इससे करते हैं। देखिए फिर इसके लिए इससे करते हैं, फिर जो बच जाता है, फिर ये तो हो गया एम के लिए, फिर हम लोग का हो गया आई के लिए नेक्स्ट के साथ। देखिए तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए एल का कितना होता है? 12 होता है, एम का ओ का 15 होता है, यानी कि प्लस 3 हुआ है इसमें, यानी कि इस तरह से हम लोग यहाँ जाएंगे, इसका आएगा, इसका आएगा और इसका यहाँ आएगा। तो इसके इससे चलेंगे तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा वाट के स्थान पर। चलिए तो दूसरा स्थान से हम लोग चलते हैं। एम का 13 हो गया, के का 11 हो गया,
आई का 9 हो गया, उसके बाद हम लोग को निकालना, यानी कि कितना घट गया, 2 घट गया। इसमें 11 में 9 देखिए, यानी कि 2 घट गया, यानी कि 2 घटाना है हम लोग का। आई का कितना है, 9 है, 9 में 2 घटा लेते हैं तो हम लोग का 7 आ जाएगा, यानी कि 7 यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि कितना, 7 जी का 7, यानी कि राइट आंसर हो जाए 7 किसका होता है, जी का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। तो एक स्थान छोड़कर भी हम लोग चेक करते हैं, अगर क्रम से नहीं हम लोग का इससे बनता है तो हम लोग एक स्थान गैप लेकर इस तरह से सोल्व करते हैं। आप लोग को यहाँ भी पूछ देगा तो पहला वाला से यहाँ तक पहुँचिएगा और दूसरा स्थान से चलिएगा तो इस यहाँ, फिर यहाँ, इसके लिए यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपने 2 से 3 तरीका देखा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें कितना है, तो 2 है। पहले 8 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कोना, इस तरह से कितना हो गया, इस तरह से। देखिए 8 यहाँ है, 8 इसके बाद इस स्थान पर आया, यानी कि एक गैप, एक प्लस एक हुआ, और यहाँ के बाद देखिए यहाँ आया और यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, यानी कि एक स्थान यहाँ छोड़ दिया, यानी कि पहले तो एक स्थान बढ़ा और एक स्थान छोड़कर यहाँ पहुँच गया, यानी कि देखिए यहाँ पहुँच गया। देखिए यहाँ से फिर डायरेक्ट अगला स्थान धर लिया यहाँ, और यहाँ से डायरेक्ट एक स्थान छोड़कर, यानी कि एक बार अगला स्थान पर जाएगा, यहाँ है, यहाँ स्थान पर जाएगा। अब यह है कि इसको छोड़कर यहाँ पहुँचेगा 8, इस तरह से इसका चल रहा है क्रम। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ 8 पहुँच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी कि अगली में गैप लेगा तो यहाँ पहुँचेगा, यानी कि नेक्स्ट में हम लोग का यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस कोना पर 8 है, देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। चलिए 8 तो हम लोग का हो गया। अब गुना के चिन्ह को देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँच गया कोना पर, देखिए कोना पहुँच गया, और यहाँ से डायरेक्ट इस कोना पर, यानी कि पहले तो नेक्स्ट गया, उसके बाद डायरेक्ट एक स्थान बढ़ा, यहाँ बढ़ गया, फिर देखिए एक अगले स्थान पर चल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट अभी इस स्थान पर आना चाहिए। देखिए इस स्थान पर है, इस स्थान पर है, इस स्थान पर है, यानी कि अभी तीनों ऑप्शन हमको सही चल रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में 3 गो, 2 था अब 3 हो गया। तो चलिए देख लेते, ओ आया है तो ओ को हम लोग देख लेते, ओ कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट एक स्थान यहाँ नहीं चला, यहाँ पहुँच गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया, और इसके बाद डायरेक्ट चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा, बीच में पहुँचेगा वो। इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में, इसमें भी है, यानी कि हम लोग अभी तीनों ऑप्शन एक एक छोड़कर अभी चल रहा है सही। चलिए अब इसमें 4 गो आ गया, यानी कि कौन सा नया है, तो डॉलर का चिन्ह आया है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ है और यहाँ के बाद कहाँ है, नेक्स्ट स्टेप आया है, और उसके बाद डायरेक्ट अगले स्टेप पर जाएगा, एक स्टेप छोड़कर यहाँ पर पहुँचेगा, यानी कि इस कोना पर पहुँचेगा। देखिए इस यहाँ पर है भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यानी कि ऑप्शन तीनों हम लोग का भी सही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 गो रह गया, यहाँ नया आएगा। तो नया देखिए सभी ऑप्शन में इसका डिलीट का आ रहा है चिन्ह नया में, तो नया को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो नया आएगा, देखिए सभी में, देखिए इसमें 2 था, 2 के बाद नया आया तो सबसे पहले आया, इसमें 4 हुआ तो सबसे इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल रहा है, इस तरह से घड़ी की दिशा में देखिए यहाँ से चल रहा है, और नया नया आ रहा है। देखिए पहले डॉलर आ गया, अभी डॉलर है, नया भी आएगा तो आगे ही चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो डॉलर आया तो ठीक है, नया आगे है, यहाँ भी डॉलर है, एडिरेट का चिन्ह हम लोग को आना चाहिए नया में, तो यहाँ तो नहीं है, देख लीजिए यहाँ तो नहीं है। फिर यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखिए पहले है डॉलर का चिन्ह, और ये तो हम लोग का क्रम से हाई मिल ही गया था, तो डॉलर पहले, एडिरेट का चिन्ह पहले गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, जो नया आएगा जो पहले लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से आप लोग सोल्व कीजिए। चलिए इस दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न की जगह पर आ सकती है। तो देखिए पहले तो बड़ा, देखिए या तो डिवाइड करके चेक कीजिए, डिवाइड हो तो देखिए तीनों से डिवाइड होने वाला 29 नहीं होने वाला है, या जोड़ कर घटा कर चेक करते तो हम बहुत आसानी तरह से देख सकते हैं। देखिए 8 चौके कितना होता है, 32 होता है, यहाँ 29 है, यानी कि कुछ आप लोग को पता लग रहा है 8 चौके 32 या 3 घटा देंगे तो 29 नहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ गुना कर लिया उसके बाद घटा लिए 3 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 सत्ते 77 गुना कर लेते हैं और 6 घटा लेते हैं, 77 में 6 घटा लेते हैं, 77 में से 6 घटाएंगे तो हम लोग का 71 आ जाएगा। देखिए 71 यहाँ है ना, तो चलिए नियम सही चल रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इस दोनों में गुना कर लेते हैं, यहाँ नहीं मालूम है तो x लिख लेते हैं, x गुने 14, दोनों में गुना कर लेते हैं और 3 को घटा लेते हैं, 3 घटा लीजिए और कितना आ जाना चाहिए, 67। चलिए 67, यानी x गुने 14 अभी लिख देते हैं, और 3 माइनस में ऊपर चल जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, प्लस में 67 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 67 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। 14 से काट दीजिए, x गुने 14, यानी कि 14 पचे 70, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आप लोग का 5 आ जाएगा, यानी कि वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ 5 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। बहुत तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए डायरेक्शन का प्रश्न है,
रेहान अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करता है। मान लीजिए घर यहाँ है और पश्चिम हम पहले बता चुके, ऊपर की ओर उत्तर, इस तरफ पश्चिम, इस तरफ पूर्व और नीचे की ओर दक्षिण। तो चलिए हम लोग पश्चिम दिशा की ओर चलना। मान लीजिए उस रेहान का घर यहाँ है और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है और बाएं मुड़ता है। देखिए अब इस तरफ चल रहा है तो हाथ हम लोग का बाएं इस तरफ हो जाएगा। अब कहता है कि बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, इस तरफ हम लोग का बाएं हो जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएंगे और 3 किलोमीटर चलेंगे। 3 किलोमीटर चलिए, अब नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम लोग का बाएं स्थान इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा। तो क्या कहता है आगे, तो बाएं ओर मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से बाएं हम लोग का इस तरफ हो जाएगा और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यहाँ 6 है तो 10 किलोमीटर हम लोग थोड़ा ज़्यादा चल लेते हैं तो 10 यहाँ पहुँच गए। और नेक्स्ट कहता है ड्राइव करती है, रेहान के घर और कार्यालय के बीच सबसे कम दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ घर है और यहाँ पहुँच गया तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 6 हो जाएगा, टोटल 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। और यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 है, ये 4 हो गया। तो हम निकालेंगे तो यहाँ 5 आ जाता है, स्क्वायर निकाल लीजिए। यानी कि देखिए ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 चौके 16, फिर आधार का 3 तिहाई 9, अब बराबर कर्ण के स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है तो यानी कि हम लोग का 16 9 25 है। इस तरह से रूट लगा दीजिएगा स्क्वायर इधर आके तो यानी कि 5 आ जाएगा। ये आप लोग याद करिए 3 4 5 इसका विकर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि हम लोग का 5 किलोमीटर आ जाएगा। सबसे कम दूरी कौन सा हो सकता है, 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रियंका है अक्षय का भाई। देखिए प्रियंका अक्षय का भाई, प्रियंका है जो अक्षय का भाई है। चलिए प्रियंका प्रियांक है जो अक्षय का भाई है। तो भाई के बीच में कॉमा देते हैं, अपना अपना बनाने का ट्रिक है। और जो पुरुष होता है उसके लिए प्लस का चिन्ह देते हैं, जो स्त्री होता है माइनस के चिन्ह देते हैं। माता पिता रहते हैं तो उनको तीर के एरो के निशान से ऊपर की ओर दर्शाते हैं। सोनिया सक्षम की बहन है। देखिए ये दोनों में अलग है और ये अलग है। सोनिया है और सक्षम है, सोनिया है और सक्षम है। सोनिया जो है सक्षम की बहन है, सक्षम की बहन है सोनिया, सक्षम की बहन है। अक्षय सोनिया का पुत्र है। अक्षय जो है ना, अक्षय, ये अक्षय देखिए यहाँ अक्षय है और किसका पुत्र है, सोनिया के। तो सोनिया कौन है, माता है। सोनिया माता है यानी कि सोनिया हो जाएगी और सोनिया माता है तो ऊपर की ओर हो जाएगी, एरो के निशान से हम लोग इंडिकेट कर देंगे। और किसकी बहन है, तो सक्षम की बहन है। तो ये तो हम लोग का बैठ गया। तो सोनिया का पुत्र है। अक्षय जो है ना, अक्षय सोनिया का पुत्र है, इस तरह से हो गया। प्रियंक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, प्रियांक जो है सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। जिसके बगल में से रहेगा वही बोलेगा। सोनिया बोलेगी कि कौन है, तो कौन है, तो सोनिया के बेटा है। ये एक बेटा है तो ये भी बेटे न है, भाई भाई है तो बेटा हो जाएगा, यानी कि सोनिया का बेटा हो जाएगा प्रियांक, यानी कि पुत्र हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वेन डायग्राम का है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गाय है, जंगली जानवर है, लोमड़ी है। तो देखिए लोमड़ी क्या होता है, जंगली जानवर है। लोमड़ी क्या है, जंगली जानवर है। और गाय क्या है, तो पालतू है, यानी कि दोनों से किसी भी प्रकार का संबंधित नहीं है। यानी कि हम लोग का इस तरह का फिगर बनेगा, यानी कि गाय दोनों से अलग है, लोमड़ी है जो जंगली है, सभी लोमड़ी जंगली होता है, यानी कि इस तरह का बनेगा। देखिए किसमें है, तो ऑप्शन आप लोग का सी में बन रहा है इस तरह का। तो इसी तरह से आप लोग का चेक करना पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए कथन क्या कहता है, सभी कुत्ते शेर है। सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। इस तरह का हम लोग का हो गया। कोई हाथी शेर नहीं, कोई हाथी शेर नहीं है। देखिए अपना अपना बनाने का तरीका होता है, एक ट्रिक होता है जो अपना अपना बनाते हैं लोग, हम अपना बतला देते हैं। ये हाथी है और ये क्या हो गया, शेर हो गया। तो हाथी और शेर में दोनों में यहाँ शामिल कौन है, तो शेर है, यानी कि लड़ाई इससे है। तो और एस है तो के किस में है, यानी कि ऑल में है। ऑल में है के, तो ऑल के लिए हम लोग जिससे लड़ाई होता है उसके एक एरो का निशान देकर हम लोग के लिखते हैं। और ये दोनों जो भी बातें बोलेगा निगेटिव, सभी बातें सत्य होगा। तो चलिए देख लेते हैं। कोई कुत्ता हाथी नहीं है। कोई कुत्ता जो है, देखिए यहाँ तो है नहीं, कोई कुत्ता आइए हाथी है। हम बताएं कि जो भी निगेटिव बातें बोलेगा वो सब सही होगा, यानी कि ये सही हो गया। कोई भी शेर कुत्ता नहीं, कोई भी शेर शेर और कुत्ता, ये दोनों में किसी भी प्रकार का आपको संबंध दिख रहा है तो नहीं, ये काट दीजिए। कोई कुछ हाथी कुत्ते, कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी नहीं, ये जो भी बोलेगा निगेटिव बोलेगा तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ देखिए
जब एक अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सही होता है, एक निगेटिव सही होता है, तो वहाँ देखते हैं कुत्ता और हाथी, इसमें भी अगर कुत्ता हाथी, देखिए यहाँ शेर के जगह हाथी होता तो हम लोग का कौन सा बनता, तो आइदर का केस बनता, लेकिन नहीं मैच कर रहा है, यहाँ शेर और कुत्ता है, यहाँ हाथी और कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता मैच कर रहा है, लेकिन हाथी हाथी मैच करता तो हम लोग का आइदर का केस बनता, लेकिन नहीं बना, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए सही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो पढ़ना पड़ता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। चलिए इसको हम लोग बैठाना है, क्रम से बैठाना है। देखिए F1 से लेके F5 एक बेंच पर बैठे हैं, F4 और F2 के बिल्कुल बाएं और बैठा। देखिए F को छोड़ दीजिए, देखिए 1 से 5 तक है, हम लोग संख्या लेकर बना लेते हैं आसानी से जल्दी से। देखिए F4 जो है F2 के बिल्कुल बाएं हैं, 2 के बाएं हैं, बाएं इस तरफ हो जाएगा, इसका 4 यहाँ हो जाएगा। F4 F2 के बाएं हैं तो बाएं बैठ गया, बैठा। F3 F5 के बिल्कुल दाएं हैं, F3 जो है F5 के इस तरह से और दाएं इस तरफ हो जाता है, तो इस तरफ है, यानी कि 5 3 या 4 2 इस तरह से बैठा हुआ दोनों, यानी कि 4 गो बैठ गया। और बैठाना अभी देख लेते हैं, जोड़ना है, बिल्कुल दाएं और बैठा है। F के यानी वो एक के सिरों पर बैठा है, एक जो है ना कहीं सिरा पर, चाहे तो इस तरफ बैठा है चाहे तो इस तरफ बैठा, अभी हमको जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। F2 जो है ना केवल एक पड़ोसी है, F2 का केवल एक पड़ोसी है, जो ये दो है ना F2 यानी कि ये 2, इसका एक कोई पड़ोसी है यानी कि दो क्या कहेगा, जब रहेगा किनारा पर दो रहेगा तभी इसका एक पड़ोसी होगा, कहीं भी बीच में रहेगा तो इधर से भी इसका एक पड़ोसी हो जाएगा और इधर से भी कोई पड़ोसी हो जाएगा, यानी कि दो को किनारा पर रहना पड़ेगा। तो यानी कि किनारा इधर मान लेते हैं, इस तरफ तक किनारा नहीं बन सकता, जब बनेगा तो इधर से किनारा बनेगा, तो 5 और 3 लिख देते हैं। और देखिए और क्या बोला था कि F एक सिरे पर बैठा है, एक सिरा पर बैठेगा इधर तभी ना ए हो गया, और इसके दो के एक पड़ोसी है, इधर नहीं कोई है इधर नहीं कोई है तो नहीं है, यानी कि इस तरह का आप लोग का बनने वाला है। तो देखिए आप लोग का प्रश्न क्या पूछता है, प्रत्येक तरफ है दो मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो इधर से दो इधर से दो, यानी कि बीच में 3 बैठा है, F3 बैठा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का F3। तो आप लोग आराम से बनाइए, बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नीचे दिए गए आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है, यह कागज खोलने का कैसा दिखाई देगा। खोलने पर देखिए त्रिभुज का निशान इस तरह से है, यानी कि खोलने पर हम लोग का इस तरफ यहाँ बनेगा, और यहाँ देखिए एक बीच में इस तरह से है, तो हम लोग का इधर भी इस तरह से एक बनेगा, यहाँ देखिए इस तरह से है, तो यहाँ भी इस तरह से हम लोग का बनने वाला है। तो देखिए तो पहले तो इस तरह से एक हो गया, और ए पलट देखिए इसके लिए हो गया, अब इसमें पलटेगा तो यानी कि इसी तरह का फिगर हम लोग को नेक्स्ट में भी बनने वाला। देखिए यहाँ भी यहाँ भी, तो देखिए यहाँ एक है ये वाला है और यहाँ नहीं खाली है, इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए ऑप्शन बी में तो थोड़ा ठीक है, ऑप्शन इसमें भी है। त्रिभुज को देख लेते हैं ऊपर की और नीचे की ओर है या नहीं। देखिए यहाँ तो है, देखिए ये दे दिया ऊपर की ओर ही है, ये भी देखिए इस तरह से दे दिया है, इस तरह से दे दिया है, और नीचे भी त्रिभुज है ऊपर की ओर नहीं, जब भी पलटेगा तो त्रिभुज तो इस तरह से हो जाएगा ना हम लोग का, ऑप्शन ए भी गलत। देखिए ये तो हम लोग का सही दिख रहा है, देखिए बीच में भी है यहाँ भी है, तो हम लोग का यहाँ भी बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से बनेगा, तो हम लोग का यहाँ भी इस तरह से बन जाएगा हम लोग का। तो देखिए ये हम लोग का मैच कर रहा है, अभी इसमें भी देख लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज तो यहाँ सही है, देखिए बीच में दो दो इस तरह से नीचे कर दे, ये हम लोग का नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। आप लोग गौर से आराम से देखिए, अब आप लोग भी सोल्व कर पाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित या घुमाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा। देखिए ये तो इस तरह से है, सीधा आया फिर इस तरह से, तो आप लोग देखिए इसमें तो कहीं बनने वाला नहीं है, सब सीधा है, इसमें इसमें भी सब सीधा है, इसमें देखिए थोड़ा यहाँ से लू देख है, फिर यहाँ हम लोग जाएंगे फिर नीचे की ओर आएंगे, देखिए तो इस तरह का बन रहा है, तो हाँ तो ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि, बाएं और दाएं की ओर रखा जाता है दर्पण को, तो सभी पलट जाता है, पूरी तरह से ये पलट जाएगा। चलिए पलट देते हैं, तो एक से एक्स को पलटेंगे तो उसी तरह का रहेगा, यानी कि हम लोग का एक आ जाएगा, ओ को पलटेंगे इसी तरह का 100, यानी कि देखिए इसमें आर आर दे दिया था 100 है, देखिए एल है तो एल इस तरफ घूम जाएगा, यानी कि नीचे की ओर, ये भी मैच अभी कर रहा है हम लोग का। ई है देखिए एल 9 है तो 9 हम लोग का इस तरह से हो जाएगा,
फिर देख लीजिए तो के है, तो के हम लोग का इस तरफ हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए के सीधा ही दे दिया है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो गया के कारण। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, डाइस का प्रश्न। इसके भी बनाने के बहुत अच्छे तरीके हम बता देंगे। एक ही पासे में 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? 4 के विपरीत फलक पर हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए इसमें से शामिल, देखिए कि दोनों और बॉक्स में कौन कौन शामिल है। 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ 2 को लेंगे हम लोग, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि उसके साथ क्या है, 5 और 3 है। इसके साथ 5 और 1 है। आप लोग को नया के को मिला, एक मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 5 मिला, यानी कि 3 को हम लोग को 2 के अलावा मिला, नया मिला। यानी कि 3 से तो हम लोग का काम नहीं चलने वाला है। 4, एक ये मिलकर 4 हो जाएगा। कम से कम हम लोग को अलग मिलना चाहिए। तो और भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3 यहाँ है, 3 और कहीं नहीं। 5 देख लेते हैं, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। 1 और 2 है, और 2 और 3 है। 2 तो ऐसे ही हम लोग का एक खत्म हो गया। इस तरह से नहीं हम लोग चेक करने वाले। और भी देख लेते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। देखिए 6 नहीं है, 4 भी नहीं, 1 देख लेते हैं। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ये 6 है, ये 4 है, यहाँ 2 है, 5 है। देखिए ये दोनों अलग अलग है। देखिए ये दोनों और ये दोनों अलग अलग है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा आप लोग पहले चेक कर लीजिए, नहीं तो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए चलिए 1 को हम लोग लेंगे और घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। 1 यहाँ है और घड़ी की दिशा इस तरह से होता है। तो 4 आया पहले, और यहाँ 4 रखिए, चाहे यहाँ से पहले रखिए, यहाँ कहीं से चल सकते हैं क्लॉकवाइज। चलिए 4 के बाद कितना है, 6 है। यहाँ 6 चल रहे थे क्लॉकवाइज में। यहाँ 1 है, इस तरह से क्लॉकवाइज में 5 है, यहाँ 5 चलिए, यहाँ खाली स्थान है। फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज में 2 है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। 4 के विपरीत में पूछ रहा है, 4 इसका विपरीत ये हो जाएगा। 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 1 के पीछे कौन छुपा हुआ? तो 3। 1 के लिए 3 हो जाएगा, 4 के लिए 5 हो जाएगा, और 6 के लिए 2 हो जाएगा। इनका हम लोग का पूछा 4 के विपरीत, यानी कि 5 हो जाएगा। राइट आंसर 4 के विपरीत फलक पर कौन सा है? तो हम लोग का 5 हो जाएगा। इस तरह से पहले आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 29 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। किस तरह से हो सकता है? तो पहले मिलीमीटर, डेसी 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 सेंटी, मिली, मिलीमीटर। आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? देखिए तो पहले तो बच्चा, बच्चा है तो बच्चा है, तो बच्चा को भूख लग गया। बच्चा को भूख लग गया तो वो रोएगा, रोएगा तो माँ क्या करेगी? स्तनपान यानी कि दूध पिलाएगी। क्या करेगी? बच्चे को दूध पिलाएगी, और उसके बाद सो जाएगा। उसके बाद माँ, आप लोग देख लीजिए इस तरह से माँ हो जाएगी। माँ पहले तो बच्चा रहेगा, बच्चा के बाद आप लोग का क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगा। भूख लगेगा तो रोएगा, रोएगा तो माँ, माँ मिलेगी। देखिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सही से फिर से। देखिए बच्चा है, यानी कि 4 हो गया। उसके बाद हम लोग का बच्चा है तो भूख लग गया उसको, तो 1 हो गया, और रोने लगा 2 हो गया। उसके बाद रोएगा तो माँ उसके पास जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा। और माँ जाकर क्या करेगी? स्तनपान यानी कि दूध पिलाएगी, यानी कि हम लोग का 3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और उसके बाद बच्चा सो जाएगा, यानी कि नींद आ जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। देखिए पहले बच्चा है, बच्चा को भूख लग गया, भूख लगने पर रोने लगा, रोने के बाद माँ गई, माँ के बाद माँ उसे स्तनपायी करवाई, यानी कि दूध पिलाई, दूध पिलाने के बाद बच्चा सो गया। इस यानी कि इस तरह से क्रम हो जाएगा। देखिए कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो इतना ही प्रश्न था। जय हिंद।